अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और स्पेशली डीपीटी वालों की बायोकेमिस्ट्री नहीं होती फर्स्ट सेमेस्टर में, उसकी जगह उनका बायोमैकेनिक्स का सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। यार, जब स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो उनके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो यही सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री या बायोमैकेनिक्स। बाकी इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और कंप्यूटर वो तो मोस्टली स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। लेकिन स्टूडेंट्स को जो मेन मसला जो है वो आता है, वो इन सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, इसको स्टडी किस तरह से करना है। वो लोग जस्ट यही समझ रहे होते हैं कि यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है। स्पेशली एनाटमी के बारे में लोगों के गलत रिव्यूज़ होते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं है, ये जहन में ही नहीं बैठता, ये याद ही नहीं होता। तो ये लोगों की जस्ट मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड से पढ़ोगे तो एनाटमी आपके लिए जस्ट हलवा होगी, या बाकी सब्जेक्ट जिस तरह फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोमैकेनिक्स। ठीक है। सो इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ डिफरेंट मेथड्स हम लोग शेयर करेंगे, तो आप लोग उनको फॉलो करके इन सब्जेक्ट्स को कम से कम कवर कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। देखो, ये जो हमारे पास अब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब इसमें से आप लोगों ने फिजियोलॉजी जो है वो मोस्टली एफएससी लेवल पर ये पढ़ी होती है। ठीक है, ये वही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। ठीक है, मीन्स फंक्शंस। और बायोकेमिस्ट्री भी वही मोस्टली आप लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी होती है, बायोलॉजी के अंदर भी जो है वो इसका एक चैप्टर है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होता है। ठीक है, बायोएनर्जेटिक, और ये उन चीज़ों के रिलेटेड है। तो दिस मीन्स दैट ये दो सब्जेक्ट्स फिर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ हद तक कवर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हद तक उनको समझ आते हैं, क्योंकि अगर उन स्टूडेंट्स की बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ये सब्जेक्ट्स वो ईजिली कर लेते हैं। ऑन द अदर साइड हमारे पास एनाटमी बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये है भी थोड़ा डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल हो, ऐसी बात नहीं है। डिफ़िकल्ट है लेकिन ये पॉसिबल है कि आप लोग इसको कर सकते हो। देखो, जब हम लोग लेक्चर्स ले रहे होते हैं ना क्लास में, तो उस वक्त हमारे पास मोस्टली पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल यही है कि मीन्स जो कुछ भी करना है वो आप लोगों ने खुद करना होता है। अगर हाँ टीचर का लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप वापस आकर चाहे वो उसी को स्टडी करो, बुक से उसमें से पॉइंट्स निकालो। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सीन है कि मोस्टली स्टूडेंट्स लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते, मैं खुद भी नहीं सुनता। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए यही तरीका है कि वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखें। ठीक है, अब यूट्यूब पर लेक्चर्स डिफरेंट चैनल्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर लिए थे, वो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हो। या फिर आप लोग क्या करो कि यूट्यूब पर ही जो है वो डिफरेंट मीन सर्चिंग करो और अपनी मर्ज़ी के चैनल जो है वो निकालो, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो है वो माइंड सेट डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या पता जिस टीचर्स की समझ मुझे आ रही हो सकता है उस टीचर की समझ आपको ना आए। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ये वेरी करता है। ठीक है, तो आप लोग अपना फेवरेट यूट्यूबर्स ढूंढ लो यूट्यूब से, जिसकी आपको एनाटमी की समझ आती हो, बायोकेमिस्ट्री की समझ आती हो, फिजियोलॉजी की समझ आती हो। ठीक है, वो आप लोग ढूंढ लो, फिर उसके लेक्चर्स को सुनो। जब आप लोग उसके लेक्चर्स को सुनोगे तो आप लोगों को 50% कम से कम एक आवर रिव्यू मिल जाएगा कि हाँ यार ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, फिर जो है वो आप लोग क्या करो कि उसी चीज़ को बुक से पढ़ो। जब आप लोग उसी चीज़ को बुक से पढ़ते हो तो आप लोगों का क्या होता है कि 80 to 90% वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट कवर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब फर्दर आप लोग स्लाइड्स देखते हो, एमसीक्यूज़ देखते हो, पास पेपर्स, फिर उससे आप लोगों को नज़र हो जाता है कि हाँ यार ये पॉइंट्स एमसीक्यूज़ में आए हुए हैं, और ये जो पॉइंट्स मैंने बुक पे भी हाईलाइट किए थे या अपने पास नोट भी किए थे, और ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि मैंने वीडियोज़ में भी सुने थे, तो वो आप लोगों को 100% कवर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, सो अगर आप लोग इस तरह से लेकर चलते हो, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल मैं एनाटमी की आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मोस्टली जो है वो इसमें फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल फ्लेक्सेस है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ब्रेकियल फ्लेक्सेस को जो है पहले यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हाँ यार आपको कोई रेलिवेंट वीडियो मिल जाए कि जो आप लोगों को समझ आ रही हो, या ऐसा टीचर जो कि आसान उसको ब्रेकियल फ्लेक्सेस को बहुत आसान करके समझा रहा हो, आप उसको पहले वहाँ से समझ लो। ठीक है, अपने पास वहाँ से भी कोई पॉइंट मिल जाए तो आप लोग उसको भी अपने पास नोट कर लो, अदरवाइज़ आप लोग उसको जस्ट सुनो। उसके बाद जब जिस वक्त आप लोग बुक को पढ़ोगे तो आपको लोगों को समझ आ जाएगी कि हाँ यार बुक में क्या लिखा है।
एनाटमी को विदाउट समझे हुए आप लोग बुक से स्टडी करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी। या फिजियोलॉजी भी, इवन दो फिजियोलॉजी वो स्टूडेंट्स जो गाइडेंस को स्टडी करते हैं वो सिंपल अगर गाइडेंस को स्टडी करेंगे तो उनका बहुत टाइम जो है कंज्यूम होगा, उनको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत एक कॉम्प्लेक्स और उसमें एपिक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है फिजियोलॉजी में, ठीक है, जो लोग गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल रूल यही है कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो, आफ्टर दैट उसकी रीडिंग करो बुक से, वो आप लोगों को चीज़ खुद बहुत जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्लाइड्स, क्योंकि KMU है तो स्लाइड्स का बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्लाइड को रेडी करते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग बुक्स को पढ़ो। देखो स्लाइड्स को वो स्टूडेंट पढ़ता है जिसने सारा सेमेस्टर बुक्स नहीं पढ़ी होती, ठीक है, पेपर से 1-2 हफ्ते पहले वो स्लाइड्स पढ़ लेता है, जस्ट उसका इतना होता है कि पेपर पास हो जाता है। लेकिन आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने जस्ट पेपर को पास नहीं करना, कम से कम आप लोगों के पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो कि जब पेशेंट आप लोगों के पास आए तो आप उसको अच्छी तरह से मीन्स डायग्नोज कर सको, उसको ट्रीट कर सको, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने इस टेस्ट को, इन पेपर्स को पास नहीं करना होता, आप लोगों ने सही तरह अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, उसके बाद जो है वो आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, ठीक है। आप लोगों को कम से कम चीज़ों का पता हो, जो बेसिक या जनरल चीज़ें उनका लाजमी पता हो, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सेमेस्टर के स्टार्ट में नहीं पढ़ते, साथ साथ प्रिपेयर नहीं करते, एट द एंड उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेबस जमा हुआ होता है, फिर ना वो यूट्यूब को देखते हैं ना बुक को देखते हैं, जस्ट मेन कैंपस की स्लाइड्स वो ढूंढते हैं और उसको ही जस्ट कवर करते हैं। एट द एंड क्या होता है, समटाइम्स वो पेपर भी पास नहीं कर पाते। अगर गलती से उनका पेपर, किस्मत से उनका पेपर पास हो भी जाता है, लेकिन आगे जाकर उनके पास कम से कम उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैंने गलती की थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये गलती कम से कम नहीं करनी, आप लोगों ने चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरह करते करते ये आप लोगों के लिए एक बर्डन जो है वो मीन्स हो जाएगा आप पर, ठीक है। फिर एट द एंड ये चीज़ें कवर नहीं होती, फिर स्टूडेंट स्लाइड्स के पीछे भागता है, स्लाइड के पीछे भागता है, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग अगर इन चीज़ों को स्टार्टिंग से करोगे और मीन्स साथ साथ लेकर चलोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही करो कि पहले तो कोशिश करो कि आप लोग लेक्चर जो आप लोगों को टीचर पढ़ा रहा है उसको आप अच्छी तरह से सुनो। इन केस अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आई या आपने क्लास में नहीं समझा तो फिर आप लोग क्या करो कि उसको यूट्यूब से कंसल्ट करो, ठीक है। हम लोग इस चैनल पर भी जब डिफरेंट ये चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही हमारे साथ तो, ठीक है। तो वो कंसल्ट करो, उसके बाद बुक को स्टडी करो और अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, दैट इज़ इट, ठीक है। यही सिंपल सा रूल है, अगर आप लोग इसको वक्त के साथ साथ फॉलो करते तो आप लोगों पर इतना बर्डन नहीं होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते फिर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आखिर में स्लाइड्स के पीछे भागोगे और जस्ट पेपर को पास करने की कोशिश करोगे, फिर आखिर में आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा, उस वक्त तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि 2-3 सेमेस्टर्स बाद या इवन दो जब आप लोगों की क्लिनिकल्स रोटेशन स्टार्ट होती हैं तो उस वक्त जाकर आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वो वर्थ इट नहीं था स्लाइड्स पढ़ना, ठीक है। सो आप लोग बुक को पढ़ो, कम से कम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बिल्कुल डेप्थ में जाओ, लेकिन कम से कम आप लोगों को उसका अवर रिव्यू, अवर कॉन्सेप्ट बताओ, दैट इज़ इट, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को इस तरह से लेकर चलो। ये एनाटमी फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का भी यही सीन है, ठीक है। आप लोग पहले यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, मूवमेंट साइंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वो समझ नहीं आता आप लोग बाकी भी और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। ये तो हो सकता है कि मैं मूवमेंट साइंसेस को फॉलो करता हूँ, क्या पता मूवमेंट साइंसेस की समझ आप लोगों को ना आए, ठीक है। बायोमैकेनिक्स वालों के लिए बता रहा हूँ, DPT वालों के लिए। तो आप लोग इस तरह से अपने लिए चैनल्स ढूंढ लो जो आप लोगों को आसान करके चीज़ें समझाएं। अब जिस तरह एनाटमी फिजियोलॉजी के लिए ब्रेनलेस मेडिको है, सेल्फलेस मेडिको है, या इवन तो एक और चैनल है जो कि मैं खुद पर्सनली खुद फॉलो करता हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन अभी तक उस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, TCML। आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च करो एनाटमी का, आगे लिखो बाय TCML, आप लोगों को मिल जाएगा और वो बहुत ईजीली जो है वो रिव्यू एक्सप्लेन करता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड कर देता है कि जब आप लोग उसी चीज़ को बुक से कंसल्ट करते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को समझ आती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग जस्ट इनको जो है वो साथ साथ करो और रेगुलरली कंसिस्टेंट होकर करो, तो ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग पर बैठ जाएंगी, ठीक है। ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो यही मेथड्स थे, ठीक है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स एनाटमी फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स या बायोकेमिस्ट्री तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या हमें क्या चीज़, कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग मैंने आपसे पहले भी कहा
कि हो सकता है हम लोग मींस लेक्चर्स अपलोड करें, ठीक है, इसी तरह एनाटमी फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स या बायोकेमिस्ट्री के, या फिर हो सकता है कि हम लोग पास पेपर्स भी जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ये सारे काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे। स्टिल आप लोगों की क्वेश्चन कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो और बता भी सकते हो। थैंक यू।